हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 पर बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। यानी हम देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं हूं सीपी सर और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 क्लास पर और उसमें देखेंगे भौतिक विज्ञान। तो बच्चों, इसमें मेरी पिछली वीडियो कुछ पड़ी हुई है, उसी के आगे आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जो है प्रतिरोध। तो बच्चों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। तो बच्चों, प्रतिरोध आज के बच्चों इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ बातों पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर है सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ लिख दूं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है इसको हम लोग समझेंगे। फिर बच्चों, प्रतिरोध का संयोजन, संयोजन और बच्चों इसी पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों, इन तीन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध अगर हम बात करें यानी ये चैप्टर है विद्युत धारा, हम लोग विद्युत धारा में बात कर रहे हैं। टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का मतलब बच्चा होता है रुकावट, यानी विरोध करना, किसी चीज का विरोध होना। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो बच्चों, परिभाषा हम लिखेंगे किसी चालक, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा मार्ग, धारा के मार्ग, धारा के मार्ग में, मार्ग में बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, प्रवाह में देखिए मार्ग में उत्पन्न, उत्पन्न हुई रुकावट, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। थोड़ा सियाही डालो कुछ इसमें। हाँ, तो बच्चों देखिए, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, यानी हमने इसमें लिखा मार्ग में उत्पन्न हुई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी हो गई। देखिए बच्चों, कक्षा 10 की 10th की क्लास है, इसलिए हम इसमें सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें इंटर लेवल का कोई भी इसमें टच नहीं करेंगे ताकि आराम से हर बच्चे समझ पाए। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी एक परिभाषा हो गई, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, उत्पन्न हुई रुकावट, यानी वो रुक जा रहे हैं, उनको कोई रोक दे रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे चालक। तो चालक का मतलब क्या होता है बच्चों, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं है, यानी उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है। जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें रुक जाती है, हम ये कह सकते हैं वो अचालक हो जाएगा। जैसे आपको समझाएं कि अगर हमारे पास एक बल्ब है इस तरीके से, तो बच्चों में इसके दो तार निकले हुए हैं। अगर हम यहाँ पर एक सॉकेट है और बच्चों यहाँ पर ये पिन लगा हुआ है, तो इसका एक तार हमने इसमें लगा दिया और एक तार को लगाने से पहले हमने एक पदार्थ लगा दी बच्चों,
यहाँ पर और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अगर ये बल्ब जल रहा है तो हम यूँ कहेंगे कि धारा इसमें से प्रवाह होती हुई यहाँ पहुँच रही है, यानी ये जो पदार्थ है ये हमारा चालक हो गया। एकदम आसान भाषा बच्चों, ये चालक हो गया। अगर ये नहीं जल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अचालक हो जाएगा, यानी वो धारा के प्रवाह को रोक दे रहा है, उसमें से धारा नहीं हो सकता। जैसे हम यूं कहें यहाँ सूखी लकड़ी लगा दे तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, या कोई रबड़ का टुकड़ा लगा दे तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, ये सब अचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बच्चों चालक, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न हुई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अब बच्चों जो चालक होता है, अगर हम देखा जाए तो हमारे घरों में बच्चों बिजली के तारों में जो है ये चालक पदार्थ लगाए जाते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि चालक में सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? ठीक है, तो बच्चों जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो प्रतिरोध, इसका जो सिंबल होता है यानी प्रतीक, तो बच्चों इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से बनता है। इसी को बच्चों, ये अगर इसका ए पॉइंट नाम दे दें, इसको बी पॉइंट नाम दे दें, तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं प्रतिरोध। इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रतिरोध। तो बच्चों सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, ये सिंबल है इसका। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास एक परिपथ है और बच्चों इसमें इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये वहां प्रकट हो गया। बच्चों देखिए ये जो बड़ी रेखा है ये प्लस की ओर होती है, प्लस होती है, ये छोटी वाली रेखा माइनस की होती है। अब बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर हमने 20 वोल्ट, यानी मान लेते हैं हमने 6 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई की गई, 6 वोल्ट की एक सेल लगी हुई है। इसमें बच्चों अगर धारा बह रही है, धारा को I से लिखा जाता है, तो धारा यूं चलेगी, यूं आएगी और इधर चलेगी। बच्चों इस माइनस वाले से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इस साइड में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में यानी इस दिशा से हमारी धारा बहती है और ये परिपथ को पूरा करती है। ठीक है, तो बच्चों ये धारा, अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये प्रतिरोध जो लगा हुआ है, इस प्रतिरोध के कारण धारा का जो मान होता है वो कम जाता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है। अब हमने एक दूसरा सर्किट बना लिया, जैसे यहाँ पर एक हमने बना लिया इस तरीके से और यहाँ पे भी हमने प्रतिरोध लगा दिया। तो यहाँ पे जब हमने प्रतिरोध लगा दिया प्लस माइनस और 6 वोल्ट की सप्लाई इसको भी दे रहे हैं, तो बच्चों जो धारा गुजरेगी यहाँ से मान लेते हैं बच्चों ये आपका है 10 ओम का। तो बच्चों यहाँ पर जो I का मान है वो बहुत कम होगा, यानी धारा इसमें बहुत कम रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध जितना ही बड़ा होगा उतना ही धारा कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर धारा अधिक होगी क्योंकि ये 2 ओम है और ये 10 ओम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूरे सर्किट में एक ही धारा बहेगी, मगर इसकी अपेक्षा धारा क्या हो जाएगी, इसमें अधिक हो जाएगी और इसमें कम हो जाएगी। इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा इसमें कम होगी और इसमें अधिक हो जाएगी क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम लगा हुआ है। तो बच्चों ये तो सिंबल हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो चालक होता है, तो आपने चालक देख लिया कि जो धारा के प्रवाह को आसानी से चाले दे। तो बच्चों हम यहाँ पर ये भी बता दें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मतलब इसमें जो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गुजर चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग अच्छा चालक कहते हैं। अब बच्चों इसकी कंडीशन में हमारे पास कुछ चालक पदार्थ जैसे देखते हैं, तो उसमें कौन कौन से बच्चों देखें, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास बच्चों जो है पहले पर आता है सबसे अच्छा जो चालक होता है बच्चों चांदी होता है बच्चों। दूसरे पर हम लोग लिख सकते हैं तांबा यानी कॉपर जो होता है, इसको हम लोग कॉपर बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, और बच्चों तीसरा जो होता है एल्यूमिनियम, ये भी होता है बच्चों। ये सब चार पदार्थ हैं। ठीक है, ग्रेफाइट भी हमारा हो गया। तो बच्चों ये ग्रेफाइट जो होता है ये ध्यान दीजिए ये अधातु होता है, बल्कि ये सब धातु है, यानी ये अधातु होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इन सब की बच्चों, तो जो चांदी होता है बहुत अच्छा चालक माना जाता है, सबसे नंबर 1 चालक माना जाता है। फिर भी बिजली के तारों में चांदी
के जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है, क्यों होता है, क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा ही महंगी होती है और दूसरी बात ये है कि इसके बार बार इस्तेमाल से वो सब धूमिल भी पड़ जाता है। तो बच्चों ज़्यादातर घरों में आप देखे होंगे कॉपर का यूज होता है। कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या काफ़ी अधिक होती है, परंतु इससे कम होगी क्योंकि अच्छा चालक तो यही है, परंतु ये बहुत महंगा होता है। अब जैसे हम कोई सामान इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए क्योंकि उसको हर व्यक्ति खरीद सके। बात समझ में आती है आपको? तो यहाँ पर जो तांबा है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी बच्चों एक अच्छा चालक होता है, परंतु इसका इस्तेमाल भी कुछ कम होता है क्योंकि ये इसका लचीला होता है कि इसको बार बार मोड़ने पर ही टूट जाता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो केबल वगैरह होती है वो टूट जाती है। परंतु बच्चों कॉपर आप देखते हैं जो तांबा होता है, ज्यादातर अधिकतर उपकरण यानी बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण उपकरण में यह प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में वायरिंग होती है तो वायरिंग में स्विच है, काफी जो है होल्डर है, बल्ब है और भी तमाम तरह के जो उपकरण होते हैं उनमें तांबा का यूज होता है। ठीक है, तो और इनके जो है कि तार भी हम लोग देखते हैं घरों में बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, चालक पदार्थ है। तो किसी चालक में से जो धारा के मार्ग में जो भी उत्पन्न रुकावट हो रही है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया प्रतिरोध। आपको प्रतिरोध के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरोध से कुछ बातें हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है बिजली के उपकरण में होता है, कुछ और बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक मिनट फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ बातें हम लोग और देख लेते हैं। तो बच्चों जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अदिश राशि है, अदिश राशि है, पहली बात। ठीक है बच्चों, और हम क्या कर सकते हैं कि प्रतिरोध धारा के मान को कम करता है। प्रतिरोध धारा के मान को कम करता है, कम करता है। दूसरी बात होगी बच्चों, ठीक है, और बच्चों क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो बच्चों प्रतिरोध चालक चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध से कुछ जुड़ी हुई बातें हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिरोध क्या करता है, अदिश राशि है, ये धारा के मान को कम कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिरोध चालक की लंबाई के बच्चों क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रतिरोध है बच्चों, ये R प्रोपोर्शनल I, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चों जितना अधिक लंबाई होगी तार की उतना ही प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर दूसरी बात यह है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्षेत्रफल के, यानी क्षेत्रफल अगर बहुत ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, ये इस पर भी निर्भर करता है। तो ये प्रतिरोध से कुछ जुड़ी हुई बातें होंगी और ये इसकी परिभाषा हो गई बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों प्रतिरोध के बारे में कि आपने प्रतिरोध समझा कि क्या है, ये धारा के मार्ग में रुकावट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। परीक्षा में आप लिख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सी चीजें आप लिख सकते हैं। अब बच्चों आगे हम लोग आज बात करेंगे, अब बात करेंगे बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। तो बच्चों संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो इसके दो तरीके हैं, तो इतना आप नोट कर लें। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ।
इसको भी मिटा देते हैं और ये भी पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर से बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों को जोड़ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, पानी होता है तो मार्कर नहीं चलता। तो बच्चों यहाँ पे देखें, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों, इस प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, दो प्रकार से होता है। तो बच्चों प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, कैसा है, यहाँ पर पहला है बच्चों श्रेणी क्रम, इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, श्रेणी क्रम। और बच्चों दूसरा होता है समांतर क्रम। तो बच्चों श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे तार होता है, तार का एक सिरा होता है, एक दूसरा सिरा होता है, उसी प्रकार एक हमारे पास प्रतिरोध, ये देखिए मैंने बना दिया, ये इसका एक सिरा हो गया जिसे ए कर रहे हैं, और दूसरा सिरा हो गया हमारा बी हो गया, ठीक है बच्चों। और एक हमारे पास प्रतिरोध और है जिसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको सी दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो बच्चों अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो देखिए एक प्रतिरोध को बच्चों ऐसे हमने लिया और इसका एक पॉइंट ए है, ये खुला हुआ है, ठीक है, और बच्चों दूसरा प्रतिरोध हमने ले लिया है ऐसे 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 ले लिया है। तो बच्चों इसका ये बी है और इसका ये सी पॉइंट है और इसका ये डी पॉइंट है। तो बच्चों किसी एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने का यह क्रम जो है क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो बच्चों इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा जुड़ गया, यानी कुल मिला के ऐसे समझे, ऐसे। तो बच्चों ये ए था और ये हमारे पास डी था, और बच्चों यहाँ पर हमने बी और डी को कंबाइन कर दिया, यानी इसी पर बी पॉइंट हो गया और सॉरी सी हो गया, तो बी और सी को हमने जोड़ दिया इस पॉइंट पर। तो ये हमारा जो संयोजन हुआ जोड़ने का, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। तो बच्चों श्रेणी क्रम में हम क्या लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में लिखें तो यहाँ पे श्रेणी क्रम, ठीक है। बहुत आसान भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास है, 11-12 में इससे ब्रॉड होता है, काफी अधिक बड़ी चीज रहती है। तो बच्चों यहाँ पे लिखें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने का क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी। देखिए मैं साथ साथ आपको परिभाषा भी बताते चल रहा हूँ, स्याही लगा है सूख लेगा क्या, हाँ। तो बच्चों ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। अब बच्चों इसी तरीके से हम देखते हैं समांतर क्रम क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, बड़ी आसानी से समझ आएगा। आपकी बात बच्चों हमने ये प्रतिरोध लिया, एक हो गया हमारे पास ए और एक हमारे पास ये मतलब ए बी, और दूसरा प्रतिरोध हो गया बच्चों हमारे पास ये हो गया सी और डी। आपकी बात क्या करना है बच्चों, देखिए इस प्रतिरोध के एक ये सिरे को और इस प्रतिरोध के एक सिरे को दोनों को जोड़ देंगे
नाम दे दिए, ये हो गया P, और इसको एक तार यहाँ से निकाल ले। और बच्चों इसका जो पहला सिरा है और इसका पहला सिरा, इन दोनों को इस पॉइंट से जोड़ दें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इसको नाम देते हैं Q। तो बच्चों ये जो क्रम हुआ ये क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। ये कौन सा बच्चों हो गया, समांतर क्रम हो गया, समांतर क्रम, ठीक है। और ये कौन सा क्रम हो गया बच्चों, श्रेणी क्रम। तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगर हम समांतर क्रम की परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। देखिए इसमें क्या लिखा गया बच्चों कि इसमें कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक सिरे से और दूसरे मतलब जो है सिरों को जो है कि दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु, ठीक है, ब्रैकेट में तार, ऐसे लिख सकते हैं, किसी एक बिंदु तार से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ने का क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा होगी। मेरे ख्याल से केवल इसमें आपने ये देखा कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। इसमें आपने परिभाषा भी देखा कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने का जो क्रम बनता चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, श्रेणी। और दूसरे वाले में देख रहे हैं बच्चों कि सभी प्रतिरोधों को एक बिंदु जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु जोड़ देंगे। तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु मतलब तार से, सभी प्रतिरोधों से और सभी प्रतिरोधों यहाँ पर काम लगा लें से तथा, यहाँ पर सीख लें, तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ने का क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहलाता है। तो इसमें इस तरीके से जोड़ा जाता है। अब बच्चों किस क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है और किस क्रम में प्रतिरोध घटता है, हम लोग इसके लिए सूत्र देखेंगे और सूत्र के लिए हम लोग एक निगमन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम मिटाते हैं इसको। हाँ बच्चों, तो बच्चों देखिए एक छोटा सा हमारे पास ये परिपथ है, परिपथ हिंदी में, इंग्लिश में इसको सर्किट बोलते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपका जो है 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, इसमें धारा बह रही है, ठीक है बच्चों। इसमें 2 प्रतिरोध लिए गए हैं, हम 2 से अधिक भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें किस क्रम में जुड़ा हुआ है, आप देखकर पहचान पा रहे होंगे कि ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये आप जान गए बच्चों। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है प्रतिरोधों के बीच, विभवांतर के लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने बता रखा है। तो बच्चों जो विभवांतर है ये अलग अलग होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है और उसमें धारा अलग अलग होती है। बच्चों इसमें धारा एक होगी और विभवांतर अलग अलग होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और R2 के सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पे जैसे सिरा मान लें, ये जैसे A है और ये B है और यहाँ पर ये C है, तो ये BC और AB, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो अलग अलग है। तो जो अलग अलग है बच्चों, तो इसी को हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर बच्चों कितना है, आपका V1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देंगे
यहाँ पे लिख देता हूँ V1 बराबर। अब बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक ओम का नियम होता है, क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है बच्चों। तो ओम का नियम हमारा बच्चों होता है V बराबर आई आर। ये तो बच्चों एक सूत्र है, नियम आपको फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो V बराबर आई आर, तो बच्चों ये विभवांतर, ये धारा और ये प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए V है तो यहाँ पे V1 कर लिया है, धारा वही बह रही है इसलिए धारा हमने I लिखा है, और प्रतिरोध हमारा क्या है R। तो बच्चों R1 का समीकरण नंबर 1 दे देंगे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा V2 बराबर, धारा हमारी वही है I है ये, और बच्चों ये क्या हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर ये हो जाएगा I R1 प्लस I R2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये V1 V2 जोड़ने पर V के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप लिखें चूंकि V1 प्लस V2 बराबर V, ठीक है। ये टोटल जो बैटरी लगी है, जो आपकी सेल लगी है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, V बराबर I R1 प्लस I R2, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ से I कॉमन ले लें तो V बराबर क्या हो जाएगा I R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो ओम का नियम है, इससे V का मान V बराबर क्या I R रखने पर, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या रखेंगे I R बराबर I R1 प्लस R2। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो बच्चों देखिए I से I कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, सूत्र आ गया, यानी दो प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका दो प्रतिरोध इस तरीके से लगा हुआ है, ये हमारे पास है, ये है बच्चों एक मान लेते हैं 3 ओम का है और ये हमारे पास 4 ओम का है। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो बच्चों ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, क्या हो जाएगा बच्चों 3 ओम प्लस 4 ओम, सीधे सीधे देखिए R1 प्लस R2 बराबर जोड़ दिया जाता है, 4 3 7, तो ये 7 ओम हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा डेरिवेशन हो गया, ये हम इसको निगमन कह रहे हैं। अगर बच्चों इसमें कई प्रतिरोध लगे हुए हैं तो R1 प्लस R2 इस तरीके से हो जाएगा आगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपने पहला देखा इसमें जो है कि श्रेणी क्रम में इसका निगमन और ये सूत्र देखा आपने, ठीक बच्चों। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है हम उसको देखेंगे, और साथ ही साथ उसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं उस पर आगे प्रश्नों की बात करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छे रहें। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट।